Welcome back, guys. This is 10th question in our linked list playlist, right? So let's get started. So this question is called merge to sorted list, and this is the problem number 21 on LeetCode. और ये उसका URL है, आप इस पे जाके ट्राई कर लेना इसे बिफोर यू वॉच दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसको कोड करेंगे. राइट, सो लेट्स सी कि हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. तो वी आर गिवन द हेड ऑफ टू लिंक लिस्ट, टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट एक्चुअली, list 1 and list 2. We have to merge the two lists into one sorted list. The list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. Okay, तो बेसिकली हमें कोई नई लिंक लिस्ट में नोड्स जो है वो न्यू यूज के क्रिएट नहीं करने हैं. वी शुड मॉडिफाई इट इन सच वे कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के नोड्स ही सॉर्ट ऑफ हमारे रिटर्न और जो रिजल्ट हम रिटर्न करेंगे उसमें आ जाए. राइट, तो हमें उन दो लिस्ट को, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के नोड्स को ही वैसे कुछ मॉडिफाई करना है ताकि हमारा फाइनल कुछ दिखे इस तरीके की वो दोनों सॉर्ट हो जाए. राइट, इट्स ओके टू मॉडिफाई द इनपुट हियर. लेट्स सी कि हमें क्या दे रखा है. तो बेसिकली हमें दे रखी है, एक एग्जांपल देखते हैं. तो बेसिकली लिस्ट 1 दे रखा है हमें 1, 2 और 4, और लिस्ट 2 दे रखा है हमको 1, 3 और 4. तो बेसिकली अगर मैं इसका 1 ले लूँ, राइट, इसका 1 ले सकता हूँ, फिर मेरे को ब्लू का 1 लेना पड़ेगा, फिर मेरे को ब्लू का 2 लेना पड़ेगा, फिर मेरे को लिस्ट 2 का 3 लेना पड़ेगा, लिस्ट 2 का 4 लेना पड़ेगा, और फिर इसका 4 लेना पड़ेगा. Right, so this is how it will look like 1, then 2, and then 1, and this will be 1 again, and then there will be 2, and 3, 4, and then finally 4. So finally हमें ऐसा कुछ बनाना है और बेसिकली इसका हेड हमें रिटर्न कर देना है. राइट, एंड देन अगर दोनों ही नल है तो बेसिकली हमें नल रिटर्न करना है. और अगर हमें ऐसा दे रखा है कि लिस्ट 1 एम्प्टी और लिस्ट 2 0 है तो हमें बेसिकली एक 0 करके रिटर्न कर देना है. राइट, द लिंक लिस्ट विल बी जस्ट टू हैव वन नोड विद 0 वैल्यू. ठीक है, तो इसका कॉन्स्टेंट देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ नोड्स इन बोथ लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 50. नोड का वैल्यू, हर एक नोड का वैल्यू बेसिकली 100 और -100 के बीच में है. और इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ रहा है या फिर सेम वैल्यू के नोड्स हो सकते हैं और या फिर बढ़ेगा. राइट, सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. कौन कौन से कंपनी से पूछा गया? मेटा में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में, लिंक्डइन में, एप्पल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, काफी लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं. लिंक लिस्ट कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस. Okay, so anyways, let's get started. So we have two approaches here. One of the approaches is about recursion. तो recursion तो हमने भी पढ़ा नहीं है, तो I will not discuss here, but I have made note of it कि जब हमारी recursion की प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी उसमें हम इस क्वेश्चन को recursion से भी सॉल्व करके दिखाएंगे. ठीक है, तो अभी देखो हो क्या रहा है ना. अभी अपने को ये देखना है कि देखो अगर लिस्ट 1 यहाँ पे है, राइट, आई हैव टेकन द लिबर्टी टू असाइन इट लाइक दिस, और लिस्ट 1 को मैं L1 कह रहा हूँ, लिस्ट 2 को मैं L2 कह रहा हूँ. तो अपने को दिख रहा है कि देखो 1 अगर ये इससे छोटा है, राइट, तो बेसिकली अगर ये इससे छोटा है तो ठीक है, L1 अपना आगे जाएगा, है ना, और फिर अपना ये वाला नोड मॉडिफाई हो सकता है कहीं पे. राइट, ऐसा कुछ करना है. फिर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से 1 है और यहाँ पे 4 जाएगा, तो ये इसका नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए और फिर हमारा L2 आगे बढ़ जाएगा. राइट, तो ऑल वी हैव टू नो इज लाइक कि हमें एक प्रीवियस वाला सॉर्ट ऑफ कुछ पॉइंटर चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक सेंटिनल नोड बना देते हैं. सेंटिनल नोड आपको अच्छे से याद होगा कि हम कैसे करते हैं. राइट, तो और इसको मैं कह देता हूँ L3. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि L1 और L2 में कौन छोटा है और फिर L3 का नेक्स्ट उस पर लगा देंगे. राइट, देन वी कैन हैव बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये L3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद के नोड्स सॉर्ट ऑफ इस विल गिव अस द sorted list, merge sorted list between the two linked lists that we have. Right, we have two sorted linked lists ना, तो उनके बीच का merge we can represent by the L3 का next, और उसका head रिटर्न कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा. हमने सेंटिनल नोड के बारे में हमारे प्लेलिस्ट में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख लेना, आपको काफी अच्छी समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी लगेगा. ओके, सो एनीवेज लेट्स गो अहेड एंड सी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. तो हम देख रहे हैं कि क्या L1 का वैल्यू L2 के वैल्यू से छोटा है? नहीं है. राइट, तो इट मीन्स कि L3 का नेक्स्ट शुड गो टू L2. ओके, L3 का नेक्स्ट शुड गो टू L2. देन L2 जो अपना है वो अपना आगे बढ़ सकता है. राइट, L2 अपना आगे बढ़ सकता है क्योंकि ये नोड तो अपन ने अब अपने लिंक लिस्ट अपनी लिस्ट में डाल दिया जो अपना रिजल्ट लिस्ट L3 से रिटर्न करेंगे. राइट, यहाँ पे मैं एक पी हेड भी लगा देता हूँ, सूडो हेड, ताकि मैं जब इसका नेक्स्ट रिटर्न कर दूँ तो अपना काम हो जाएगा और L3 अपना आगे बढ़ता रहेगा. जब L2 हमारा आगे बढ़ जाएगा तो L3 अपना यहाँ पे आ जाएगा. ओके, नाउ हाउ डज इट हेल्प हियर? नाउ लेट्स सी कि L1 का वैल्यू 1 पे है और राइट, L1 का वैल्यू 1 पे है
और L2 का वैल्यू 2 पे है, तो कौन सा छोटा है? ये छोटा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे और L3 का नेक्स्ट कर देंगे L2 पे। ओके, देन हम L1 को आगे बढ़ा देंगे और L3 को भी हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, दिस मेक सेंस। नाउ 4 और 2 में क्या छोटा है? 2 छोटा है, राइट। तो L3 का नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, L3 का नेक्स्ट हमारे यहाँ आ जाएगा, L2 हमारा आगे बढ़ जाएगा और L3 फिर हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ और L1 और L2 में अब कौन छोटा है? ये छोटा है, राइट। तो L3 का नेक्स्ट अपना L2 पे आ जाएगा, L2 अपना आगे बढ़ जाएगा और L3 फिर अपना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि L1 का वैल्यू और L2 का वैल्यू में कौन छोटा है? ये छोटा है ना, 4 छोटा है। तो L2 का नेक्स्ट विल बी पॉइंटिंग टू L1, है ना। फिर अपना L1 आगे बढ़ जाएगा और L3 अपना यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, L1 अपना यहाँ पे और L2 अपना यहाँ पे। L1 और L2 में कौन छोटा है? L1 छोटा है, तो L3 का नेक्स्ट अपने L1 को पॉइंट कर देंगे, ऐसे का ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और फिर L1 अपना आगे बढ़ जाएगा और L3 अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली देखो गाइस, अगर L1 कोई भी एक नल हो गया ना, या L2 कोई भी नल हो जाता, इस केस में तो हमारा L1 नल हो गया और यहाँ पे और भी नोड्स होते हैं, लेट्स कॉल इट 7, लेट्स कॉल इट 7, लेट्स कॉल इट 8, राइट। तो अगर L1 नल हो गया है तो आप देखो कि मेरे को बस क्या करना है ना, मेरे को L3 का नेक्स्ट L2 पर सेट कर देना है एंड आई एम डन हियर बेसिकली, राइट। 6 7 7 7 8 ये तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट ऑलरेडी हैज टू बी इन दिस ऑर्डर, राइट, रिजल्ट में। तो बेसिकली कोई भी लिस्ट नल हो जाए, अगर L1 नल हो गई तो हम ऐसा कर देंगे कि L3 का नेक्स्ट L2 हो जाए, और बेसिकली अगर L2 नल हो जाता तो हम बेसिकली कहते हैं कि L3 का नेक्स्ट जो भी L1 पे है वहाँ पे पॉइंट करके हम खत्म कर देते हैं। सो दिस इज दिस अप्रोच एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिटर्न। और इसको अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये बना कुछ ऐसा, 0 फिर 1, 1 से गए हम 1 पे, फिर हम गए 2 पे, राइट, यहाँ से हम 2 पे गए, फिर हम गए 3 पे, फिर हम गए 4 पे, राइट, यहाँ से गए 4 पे, फिर यहाँ से गए हम 5 पे, फिर यहाँ से गए 6 पे एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और यहाँ पे हमारा P हेड था, राइट। तो ऑल वी हैव टू डू कि अगर मेरे को इसका सही वाला रिजल्ट रिटर्न करना है तो मुझे बस कहना है कि P हेड डॉट नेक्स्ट, राइट, दिस विल बी द न्यू हेड और रिजल्टिंग हेड, दिस इज द रिजल्टिंग हेड। बेसिकली मुझे बस रिटर्न करना है P हेड डॉट नेक्स्ट। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी विल डू दिस। इसका रिकर्शन का भी एक और अप्रोच है जो हम अपने रिकर्शन की प्लेलिस्ट जब स्टार्ट करेंगे या फिर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कुछ पैरेंटों के कुछ लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स हैं जिसका रिकर्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अब तक उसे पढ़ा नहीं है तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसे रिकर्शन में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, सो दिस अबाउट दिस, लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेसिकली यहाँ पे m नोड्स हो सकते हैं, इसकी अगर L1 की लेंथ m है और L2 की लेंथ n है, तो बेसिकली वी आर गोइंग ईच ऑफ द नोड्स एटलीस्ट वंस, राइट, इन द वर्स्ट केस, राइट। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m+n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं यूज़ किया अदर देन अ सेंटिनल नोड जिसको अपन ने बस एक बारी एक ही नोड बनाया था। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में कांस्टेंट रहेगी। Okay guys, so this is it for this video and I will definitely code this question in the next video। और लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट में अपना ये 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया और अब अपन नेक्स्ट थोड़ा देखेंगे कि और 4-5 क्वेश्चन बचे जिससे हम क्लियर करके लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट को डाल कर देंगे। सो आई होप यू गाइस लाइक इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।